कोई तो लीडर होगा जिसने रोका होगा ये काम। मैं कहता हूँ उनकी नीति और नीयत ही ऐसी है। उनको ये लगा भाई अगर स्टेडियम और ये बन गए तो इसका क्रेडिट गोगी को जाएगा, इसी वजह से जिला नहीं बनया। यानी आप खट्टर साहब ने मेरे से प्रॉमिस किया था मैं जिला बनाऊंगा और सफीदों को इसमें मिलाऊंगा। शैलजा को अगला मुख्यमंत्री देखते हैं आप हरियाणा में? ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं। आपकी क्या इच्छा है? मेरी तो यही इच्छा है कि मेरी जो नेता है वो बने। नारे भी बहुत लगते हैं आजकल कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने के। नारे लगाने वालों आप खुद भी कह रहे थे कि आप भावी मुख्यमंत्री। मैंने मतलब नारा तो नहीं लगाया, लेकिन मैं मतलब शैलजा के साथ हूँ तो मैं क्या चाहूँगा। हुड्डा साहब को नहीं चाहते आप? नहीं, मैं कोई हुड्डा साहब से मेरी दुश्मनी है। हुड्डा साहब पहले भी हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं। बस फैसला तो राहुल गांधी ने करना है, खड़गे जी ने करना है। सुरेंद्र नरवाल भी वहां से तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तो हुड्डा साहब ने टिकट की हामी भर दी है। देखो ये बात तो हुड्डा साहब ही बता सकते हैं। आपने नहीं पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है? अगर मेरे को पता है कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो मेरे को क्या जरूरत है। अच्छा, जिलेराम शर्मा पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए, चुनौती के तौर पे देखते हैं उन्हें आप? मैं तो जब वो भाजपा में शामिल हुआ तब भी कभी नहीं देखा, जब वो कांग्रेस में शामिल हुआ तब भी कभी नहीं देखा। जिस आदमी की जो डंगर खूंटे पे बनता है ना वही बिकता है, गलियों में घूमने वाले डंगर नहीं बिकते। तो जिलेराम शर्मा को आप डंगर बता रहे हैं? मैं डंगर नहीं बता रहा, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा। मैं देखो ऑपोजिशन में था, लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए मैंने जो किया है वो सत्ता में रहते हुए कुछ लोग नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी असंध को हॉस्पिटल की, वो मैंने मंजूर कराया। और ये बीजेपी की जनता के प्रति संवेदनहीनता है कि उन्होंने उसका टेंडर ही नहीं होने दिया 3 साल। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और चुनाव की भागम भाग लगी हुई है पूरे प्रदेश में। कांग्रेस में तो भगदड़ मची हुई है, भगदड़ यानी टिकटों के लिए भगदड़ मची हुई है। 2500 से ज्यादा लोगों ने टिकटों के लिए आवेदन कर दिए। 90 सीटें हैं हरियाणा की और 2500 से ज्यादा लोगों ने टिकटों के लिए आवेदन कर दिया है। इसी बीच हमारे साथ पहुंचे हैं शमशेर गोगी, जो असंध के विधायक हैं, और मैं तो इनको कहता हूं कि असंध के विधायक दबंग विधायक। गोगी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। गोगी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि चुनाव के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। टिकट मिलने की उम्मीद है पूरी? विश्वास है। विश्वास है, पूरा यकीन है? और ये यकीन दिलवाया किसने आपको? ये मेरी मेहनत ने और मेरा पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उसी की वजह से मेरा विश्वास है। कुमारी शैलजा का विश्वास है? शैलजा मेरी नेता है, उस पर भी मेरे को पूरा विश्वास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी विश्वास है कि वो पूरा सब में अब कांग्रेस के नेता हैं, हमारे सीएलपी के नेता हैं हुड्डा साहब। सुरेंद्र नरवाल भी वहां से तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तो हुड्डा साहब ने टिकट की हामी भर दी है। देखो ये बात तो हुड्डा साहब ही बता सकते हैं। आपने नहीं पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया जा रहा है? अगर मेरे को पता है कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो मेरे को क्या जरूरत है पूछे। अच्छा, ऐसा क्यों है कि गोगी जी की आप हुड्डा के कार्यक्रमों में नजर नहीं आते और वो आपकी मदद क्यों करेंगे? आपको किसने कहा ये बात? आप कई कार्यक्रम गए उनके कि आप हुड्डा साहब बड़े में आए थे, मैं वहीं उनके साथ ही बैठा था। और कई कार्यक्रम हुए करनाल में। हुड्डा साहब कहीं भी सीएलपी की मीटिंग करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, प्रदेश कांग्रेस का प्रोग्राम होता है, मैं वहां जाता हूँ। तो आपको क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? चुनाव में मुद्दा एक ही है कि बीजेपी क्या वो एक तारीख है ना अपनी अक्टूबर 4, बीजेपी जमुना पार और जेब में आएंगे सीधे 6000। जेजेपी का वो गठबंधन हो गया है एक पार्टी से और उधर इनेलो का गठबंधन हो गया बसपा से, उसको किस तरह से देखते हैं? कोई इफेक्ट डालेगा आपके चुनाव पर? जेजेपी डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रही और इनेलो ने बीएसपी से गठबंधन, वहां तो उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। दोनों के मिला के 2.5% वोट हैं पार्लियामेंट में। इनेलो भी और वो भी और सारे मिला लोगे तो 5-4% हो जाएंगे। किसका गठबंधन है? पहले बतेरा बीजेपी ने ही लूट गठबंधन बना के देश की जनता को बतेरा लूट लिया, आगे गठबंधन नहीं चलेगा। पहले आप कंपटीटर किसे मानते हैं अपना? कांग्रेस में कौन है कंपटीटर असंध में आपका? मेरा कोई कंपटीटर नहीं। किसी को भी टिकट मिले? किसी को मिल जाए, अपना कैंडिडेट अपना कैंडिडेट है, हाथ का पंजा, ठीक है ना। अपने को हाथ के पंजे, जब नई टिकट मिली तब भी कभी हाथ के पंजे से दूर नहीं गए। मिली तो हाथ के पंजे का परपंच लहराया और मेरे को पूरा विश्वास है अब भी मिलेगी।
तो आप एक बार कह रहे थे कि मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मौका मिलेगा बनेंगे मंत्री? मैंने कभी नहीं कहा मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन मैंने ये कहा कि ये मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं हो सकता, ये हाई कमांड की मर्जी है। अगर हाई कमांड बनाएगी तो संघ की जो पिछड़े हुआ इलाका है उस इलाके की जनता की सेवा करने का मेरे को मौका मिलेगा। हमारे एरिया का तो कभी कोई मंत्री बना ही नहीं। अच्छा, जिलेराम शर्मा पिछले दिनों भाजपा में शामिल हो गए, चुनौती के तौर पे देखते हैं उन्हें आप? मैं तो जब वो भाजपा में शामिल हुआ तब भी कभी नहीं देखा, जब वो कांग्रेस में शामिल हुआ तब भी कभी नहीं देखा। जिस आदमी की जो डांगर खूंटे पे बनता है ना वही बिकता है, गलियों में घूमने वाले डांगर नहीं बिकते। जिलेराम शर्मा को आप डंगर बता रहे हैं? मैं डांगर नहीं बता रहा, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। माननीय पंडित जी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने खूंटा तो बढ़ाओ, कहीं टिको। कमिटमेंट तो है ही नहीं कहीं, सिर्फ टिकट ही जिसकी कमिटमेंट है वो कोई मतलब राजनीतिक नहीं होते हो। अच्छा गोगी साहब, एक ये बात बार बार उठती है कि पिछली बार जिलेराम शर्मा ने 25,000 वोट लिए, आपने 32,000 वोट लिए, और उन पर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद था, उन्हें आजाद कैंडिडेट खड़ा करवाने में उनकी भूमिका थी, मानते हैं साहब? ये देखो, मैं क्यों मानूंगा? मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था, हुड्डा साहब कांग्रेस के लीडर थे CLP, और वो जिलेराम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। हुड्डा साहब का कैंडिडेट कैसे हो सकता है? ये मतलब गुमराह करने की बात हो सकती है और झूठ। ऐसे ही आज भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने मेरे को टिकट दे दी। ऐसा कर सकते हैं हुड्डा साहब कभी? ये बात तो चर्चा में चल रही है ना असम में? नहीं, वो लोग चर्चा में नहीं, वीडियो चल रही है उनकी। वो कह रहे हैं ना कि हमें हुड्डा साहब ने टिकट दे दी। लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा। आप नहीं मानते ऐसा? अच्छा, मैं ये अगर आपके कार्यकाल को देखूं, 5 साल का जो कार्यकाल बीता है आपका, आपने असंध हल्के के लिए क्या किया उसमें? मैं देखो ऑपोजिशन में था, लेकिन ऑपोजिशन में रहते हुए मैंने जो किया है वो सत्ता में रहते हुए कुछ लोग नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी असंध को हॉस्पिटल की, वो मैंने मंजूर कराया। और ये बीजेपी की जनता के प्रति संवेदनहीनता है कि उन्होंने उसका टेंडर ही नहीं होने दिया 3 साल तक। सब कुछ पास हुआ है, अस्पताल की बिल्डिंग की हालत देख लो, बुरी है, और एस्टीमेट पास होने के बावजूद भी टेंडर नहीं होने दिया और आचार संहिता की इंतजार करी। कौन बना अड़चन इस टेंडर को पास न होने देने में? बीजेपी की नीयत और सोच। क्या बख्शीश सिंह ने भूमिका निभाई इसमें? मैं व्यक्तिगत काम मैं नहीं करता। कोई तो लीडर होगा जिसने रोका होगा ये काम। मैं कहता हूँ उनकी नीति और नियत ही ऐसी है, उनको ये लगा भाई अगर स्टेडियम और ये बन गए तो इसका क्रेडिट गोगी को जाएगा, इसी वजह से जिला नहीं बना। यानी आप डॉक्टर साहब ने मेरे से प्रॉमिस किया था मैं जिला बनाऊंगा और सफीदों को इसमें मिलाऊंगा। ये हसरत है आपकी अभी जिला बनवाने की? अभी बनेगा, ये मेरा वायदा है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं उसमें हिस्सेदार हूँगा, ये मेरा विश्वास है, और जनता के भरोसे पे ही ये मैं बात कह रहा हूँ। और असंध जिला भी बनेगा और असंध में स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनेगा। और क्या क्या करवाना चाहेंगे मौका मिला तो असंध में? और तो सबसे जरूरी है, बेसिक नीड जो है वो असंध में हेल्थ और एजुकेशन की बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों से बात करो तो कहते हैं कि बख्शीश ने भी बड़ा काम करवाया, गोगी साहब उतना काम नहीं करा पाए। देखो, वो सत्ता में था, उसको तो अस्पताल भी बनवाना चाहिए था, स्टेडियम भी बनवाना चाहिए था, क्यों नहीं बनवाया? जो उनका छोड़ा हुआ अधूरा बाईपास था वो मैंने पूरा करवाया। शैलजा को अगला मुख्यमंत्री देखते हैं आप हरियाणा में? ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं। आपकी क्या इच्छा है? मेरी तो यही इच्छा है कि मेरी जो नेता है वो बने। नारे भी बहुत लगते हैं आजकल कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाने के। नारे लगाने वालों को आप खुद भी कह रहे थे कि आप भावी मुख्यमंत्री। मैंने मतलब नारा तो नहीं लगाया, लेकिन मैं मतलब शैलजा के साथ हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा? हुड्डा साहब को नहीं चाहते आप? नहीं, मैं कोई हुड्डा साहब से मेरी दुश्मनी है। हुड्डा साहब पहले भी हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बस फैसला तो राहुल गांधी ने करना है, खड़गे जी ने करना है, मेरे से कुछ बुलवा लो। उम्र होगी क्या हुड्डा साहब की? 10 साल रैली है, बहुत हो गया। हाँ, उम्र तो खैर मेरे से 10 साल बड़े हो, 9-10 साल। तो इस उम्र में भी मुख्यमंत्री का ख्वाब देखना चाहिए। ख्वाब देखने में तो कोई बैन नहीं है, ना कोई GST है। तो मतलब बन सकते हैं हुड्डा साहब भी? और जब मोदी जी 75 साल की उम्र में बन सकते हैं तो हुड्डा साहब क्यों नहीं बन सकते? तो आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग पर शमशेर सिंह गोगी जो असंध से विधायक हैं, लाइव तस्वीरें लाइव बोल रहे हैं कि किस तरह के मुद्दे रहने वाले चुनाव में डंके की चोट पर कहते हैं
कि हाँ हमारी नेता तो कुमारी शैलजा है। अच्छा गोगी साहब, दिल्ली गए आप टिकटें बांटने के सिलसिले में, टिकटें मांगने के सिलसिले में गए, दस्तक दी कहीं जाकर आपने? नहीं, दस्तक क्यों, मैं गया था दिल्ली, शैलजा जी से मिला, उसके बाद माखन जी को मिला, उनको भी राम राम की, और उसके बाद भाई मैं राम राम इसलिए कि मेरा ध्यान रखना जरा। ध्यान रखना क्या, माखन जी हमारे नेता हैं और मेरी उनसे पुरानी जान पहचान है। तो ये दिल्ली जाने का क्या चक्कर होता है भाई? टिकटें कैसे, क्राइटेरिया क्या होता है कांग्रेस में? देखो, मेरे को जब टिकट मिली, जब भी मैं दिल्ली नहीं गया था, मेरी टिकट भी कोई और ही लेके आया था। कौन लाया था, जरा खुलासा करना चाहेंगे? तो मेरा ही एक साथी है। अच्छा, आपका दोस्त है वो? मैंने क्या? उसको अथॉरिटी लेटर की मेल कर दी और वो ले आया जाके। अच्छा। टाइम ही नहीं था, 3 तारीख को टिकट हुई, 4 तारीख को नॉमिनेशन भरना था, तो उसी के हाथ मंगा लिया। अच्छा, पीछे अभी लोकसभा का चुनाव गया तो उसमें मनोहर लाल खट्टर जो है वो असंध हल्के से भी जीत कर निकले। हालांकि वो 1000 वोटों की लीड थी उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बैलेंस बिगड़ ना जाए कोई आपके कहीं ना साथ? कहीं देखो, मैं किसी का दोष नहीं देता, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी कमजोरी रही है उसमें, गलती मेरे को जनता का पढ़ने में थोड़ी गलती लग गई। माइंड रीड करने में गलती हो गई। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि 15-20 हज़ार से हम जीतेंगे, और हम जीतते, क्योंकि एक जो बड़ा फेरबदल हुआ है उसमें, उसकी मेरे को उम्मीद नहीं थी। वजह क्या रही उसमें जो उनको? मराठा जी डाउन गए, एक ही वजह है बस। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो इस खबर को देखिए, अपनी राय प्रकट कीजिए और इस खबर को शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ ना कि असंध के विधायक जो हैं शमशेर सिंह गोगी, वो दबंग विधायक हैं और विधानसभा में पुरजोर तरीके से अपने, न केवल अपने हलके के लिए बल्कि हरियाणा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। लेकिन अब जो माहौल लग रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है। फिलहाल आज की तारीख में बहुत जगह चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, खुद गोगी जी भी मान रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। इनकी असली परीक्षा तो तब होगी जब कांग्रेस का राज आ जाएगा और ये विधायक बन जाएंगे, तब इनसे और जिम्मेदारियां, इनसे और सवाल बढ़ जाएंगे कि तब आपने असंध हल्के के लिए क्या किया। अभी तो अपोजिशन के विधायक कहे जाते हैं और जितना प्रयास इनसे हो सकता था इन्होंने करने की कोशिश की। देखते रहिए अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।